उस समय की बात है जब कैलाश के शांत वातावरण में एक अद्भुत संवाद हो रहा था। देवी पार्वती, जो स्वयं शक्ति का स्वरूप हैं, एक प्रश्न को हृदय में लिए बैठी थीं। उनका प्रश्न था, प्रभु, संसार की नारी जब विवाह के पवित्र बंधन में बंधी होती है, तब भी वह क्यों पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होती है? ये प्रवृत्ति उसके भीतर कहाँ से आती है? भगवान शिव, जो न केवल सृष्टि के संहारक हैं बल्कि रहस्यों के ज्ञाता भी है, देवी पार्वती की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हैं। उनकी आंखों में सहस्त्र युगों का ज्ञान था, परंतु एक लंबा मौन पसरा हुआ था। फिर भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, यह एक साधारण प्रश्न नहीं है। यह उन श्रापों की कथा है जो त्रेता और द्वापर के आरंभ से भी पहले की घटनाओं से जुड़ी है, जब ब्रह्मांड में मनुष्य, देव, दानव और अप्सराएं एक साथ विचरण करते थे। भगवान शिव ने बताया कि एक समय की बात है जब दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के आदेश पर अनेक ऋषियों और देवों से कर दिया था। लेकिन उनकी एक कन्या जो तेजस्विनी, सुंदर और ज्ञान में पारंगत थी और सबसे अधिक आकर्षक भी थी, उस कन्या का मन किसी एक वस्तु में स्थिर नहीं रहता था। वह अपने तप से इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि उसका आकर्षण देवताओं तक को विचलित करता था। एक दिन वह स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे इंद्र को निहारती रह गई। इंद्र, जो स्त्री रूपों को देख मोहित हो उठते हैं, उस पर मोहित हो उठे। उनका संबंध हुआ, परंतु यह संबंध केवल आकर्षण का था, प्रेम का नहीं। जब ये बात ऋषियों को पता चली तो उन्होंने उस कन्या को शाप दिया, हे स्त्री, तू अगणित जन्मों तक अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुषों की ओर आकर्षित होगी। तेरा मन स्थिर नहीं रहेगा, तेरा आकर्षण तुझे बंधन नहीं, भटकाव की ओर ले जाएगा। उस कन्या ने क्रोधित होकर प्रतिश्रुति दी, मैं स्त्री होकर भी पुरुषों के कर्मों का उत्तरदायित्व नहीं उठाऊंगी। पराये पुरुषों से संबंध स्थापित करने वाली मैं ही नहीं, वे भी होंगे जो अपने स्त्री के होते हुए मेरे आकर्षण में फंसेंगे। यदि आप सब ने मुझे श्राप दिया है तो मैं हर युग में उन पुरुषों को भी विक्षिप्त कर दूंगी जो स्त्री के प्रति अधीर होगा। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी पार्वती, वह स्त्री कोई और नहीं, वह शक्ति का ही एक रूप थी, जिसे देवताओं ने बंदी बनाकर माया की जंजीरों में जकड़ दिया। वह कई युगों तक भ्रमण करती रही, कभी रंभा बनकर, कभी मेनका, कभी उर्वशी, तो कभी एक सामान्य नारी बनकर। वह स्त्री ही वह शक्ति है जो पुरुषों की परीक्षा लेती है। उसी की छाया आज की स्त्रियों में भी पाई जाती है, जिसके कारण कुछ स्त्रियां उस पुरातन श्राप के प्रभाव में पराये पुरुषों की ओर खींचती चली जाती हैं। ये प्रकृति नहीं, यह एक शाप है, एक बंधन, एक अदृश्य विकृति है। पहली कथा, ब्रह्मांड की स्त्री आदिशक्ति का पहला पतन का रहस्य क्या है? वह समय जब न दिन था, न रात थी, न सुर थे, न असुर थे, न देवगणों की सत्ता थी, न मनुष्यों का जन्म हुआ था। केवल एक अपार, अनंत, असीम ऊर्जा थी जिसे हम आज आदिशक्ति के नाम से जानते हैं। वह नारी नहीं थी, वह केवल चेतना थी, ब्रह्म की चेतना का स्त्री रूप थी। कोई उसका नाम नहीं जानता, कोई उसका रूप नहीं समझ सका, परंतु भगवान शिव ने उसे देवी पार्वती कहा, सती कहा, दुर्गा कहा, काली कहा, पर वह सबके भीतर व्याप्त थी। वह स्त्री जिसे कोई बांध नहीं सकता। उस समय ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए जब अपने मन से सृजन किया, तो सबसे पहले जो उत्पन्न हुई वह थी सर्वसुंदरी, वह कन्या जिसे स्वयं ब्रह्मा ने अपनी कल्पना से गढ़ा था। उसका सौंदर्य ऐसा कि सातों लोकों में कोई उसके सौंदर्य के समान नहीं था। ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा संध्या। ये वही संध्या थी जो बाद में काल को भी मोहित कर बैठी और ब्रह्मा जी को उस पर गर्व हुआ। लेकिन गर्व धीरे धीरे आकर्षण में बदलने लगा। जब ब्रह्मा की दृष्टि उस कन्या पर अधिक देर तक ठहरने लगी तो ब्रह्मांड कांप उठे। भगवान विष्णु ने उन्हें टोका, भगवान शिव ने नेत्रों से संकेत किया, लेकिन ब्रह्मा जी पर काम का मोह सवार हो चुका था। और तभी उस संध्या ने स्वयं तप आरंभ कर दिया और बोली, हे ब्रह्म, यदि आपने मुझे केवल मेरे सौंदर्य के लिए रचा है तो मैं वह स्त्री बनूंगी जो युगों तक सौंदर्य के कारण श्रापित होती रहेगी क्या, और जिनके कारण देवता भी अपने धर्म से गिरेंगे। तब ब्रह्मा जी ने झुंझलाकर कहा, हे कन्या, तुझे श्राप है कि तू हर युग में पुरुषों को
मोहित करेगी और तेरा आकर्षण उन्हें भटकाएगा। तेरे भीतर काम की वह ज्वाला होगी जो कभी बुझ नहीं सकेगी, चाहे तू पत्नी हो या तपस्विनी। उस श्राप को सुनकर संध्या कांप उठी। उसने रोते हुए कैलाश की ओर प्रस्थान किया, जहां केवल एक ही पुरुष था जो स्त्री के मोह से परे था, वो थे महादेव। भगवान शिव ने उसे देखा, उसकी व्यथा को सुना और कहा, हे संध्या, तुम शक्ति हो, पर जो तुम्हें श्राप मिला है इसका कारण केवल तुम्हारा सौंदर्य नहीं, उन पुरुषों की दृष्टि भी है जो तुम्हें देखने में संयम नहीं रख सके। ये केवल तुम्हारा पतन नहीं, ये युगों तक चलने वाली नारी की परीक्षा है। तब संध्या ने प्रार्थना की, हे नाथ, आप मुझे मुक्त करो इस श्राप से। भगवान शिव बोले, मैं मुक्ति नहीं दूंगा, पर यह रहस्य बताऊंगा, जब जब स्त्री पराया पुरुषों से संबंध बनाएगी उसका कारण केवल उसका आकर्षण नहीं होगा, बल्कि वह अधूरी चेतना होगी जो पुरुष ने स्वयं उसमें भर दी है। नारी केवल भोग्या नहीं, वह माध्यम बनेगी पुरुषों की परीक्षा का। और जब कोई पुरुष अपने धर्म से हटेगा तुम वहां प्रकट होगी, और वही तुम्हारा शाप भी होगा। और तब भी अब प्रस्तुत है इस गूढ़ पौराणिक कथा का एक ऐसा प्रसंग जो देवताओं के भी पतन की कथा कहता है और स्त्री के अदृश्य मोह की शक्ति को उजागर करता है। ये कथा भगवान शिव के वचनों से निकली वह चिंगारी है जिसने युगों तक धर्म, व्रत, संयम और आकर्षण के बीच के संघर्ष की रचना की। दूसरी कथा इंद्र का पतन और उर्वशी का पहला मोह। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे इंद्र देवराज थे, देवताओं के स्वामी, तीनों लोकों के संरक्षक, यज्ञों के अधिपति। परंतु उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी काम। वह काम जो दृष्टि से प्रारंभ होता है, मन में उतरता है और अंततः धर्म को डस लेता है। एक बार जब देवता और असुरों के बीच भीषण संग्राम हो रहा था, तब ब्रह्मा जी ने अपने तप से उत्पन्न की एक दिव्य अप्सरा उर्वशी। उसका सौंदर्य ऐसा कि स्वयं चंद्रमा ने अपने प्रकाश को संकोच में छुपा लिया। उर्वशी स्वर्ग में भेजी गई केवल एक उद्देश्य के लिए, देवताओं के हृदय को शीतल करने के लिए और उन्हें शांति देने के लिए भेजा गया। पर शांति का वह साधन थी, लेकिन स्वयं वह अशांति का कारण बन गई। इंद्र, जो युद्ध जीत कर लौटे थे, जब पहली बार उर्वशी को सभा में नृत्य करते देख रहे थे तो उनके नेत्र स्थिर हो गए, उनका मन विचलित हुआ। ये वही क्षण था जब भगवान शिव ने हिमालय की गुफा में बैठकर यह घोषणा की थी, जब जब इंद्र की दृष्टि किसी नारी पर ठहरेगी, वह वही नारी होगी जो संध्या के श्राप का उत्तरदायित्व लिए जन्मी होगी। इंद्र उर्वशी से प्रभावित हुए, नृत्य की प्रशंसा की और धीरे धीरे वह प्रशंसा आग्रह में बदलने लगी। उर्वशी, जो ब्रह्मा जी के आदेश से जन्मी थी, वह जानती थी कि वह देवताओं के लिए एक परीक्षा है। उसने मुस्कुराकर कहा, हे देवराज, मैं केवल आपकी नहीं, आपके तप, संयम और धर्म की परीक्षा हूँ। यदि आप मुझे चाहते हैं तो मुझे अपने धर्म के समर्पण से प्राप्त करें, आकर्षण से नहीं। परंतु इंद्र ने संयम खो दिया और तभी भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे पार्वती, ये वही क्षण था जब मैंने देखा कि स्त्री का मोह पुरुषों को नहीं खींचता, बल्कि पुरुष स्वयं स्त्री के भीतर अपनी कमजोरी भर देते हैं। उर्वशी तो केवल माध्यम थी मोह का, दर्प का और उस श्राप का जो युगों पूर्व संध्या को मिला था। जब ऋषि नारद को इंद्र के इस पतन का समाचार मिला, उन्होंने सभा में जाकर इंद्र को धिक्कारा, हे इंद्र, तुम धर्म के रक्षक थे, अब धर्म के भक्षक बन गया हो। तुम्हें श्राप है कि जब जब कोई स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होगी तो वह आकर्षण तुमसे उत्पन्न विकार का प्रतीक होगा। तुम पुरुषत्व के पतन का कारण बन चुके हो और यह पतन युगों तक नारी को दोष देगा, जब दोष तुम्हारा होना चाहिए। उर्वशी विलीन हो गई। वह नारी जो केवल एक साधन थी, अब युगों तक पुरुषों द्वारा अपवित्र कही जाएगी। परंतु उसका हर रूप, हर पुनर्जन्म नारी जाति के भीतर संध्या के उस श्राप को निभाता रहेगा। पति होते हुए भी पराये पुरुष से आकर्षण का अनुभव, ये केवल मोह नहीं, एक अदृश्य ऋण है, एक परंपरा है उस श्राप की जिसे देवताओं ने स्वयं रचा। अब प्रस्तुत है इस अद्वितीय कथा का अगला भाग, जिसमें हम प्रवेश करते हैं एक ऐसे प्रसंग में जो स्त्री के भीतर निहित दया,
धर्म और मोह के बीच जूझती चेतना को उजागर करता है। ये वही अध्याय है जहां कामना और करुणा के बीच एक अदृश्य रेखा खींचती है, और वही रेखा बनती है उस श्राप की अगली कड़ी जो भगवान शिव ने नारी के भविष्य में देखा था। तीसरी कथा महर्षि च्यवन की पत्नी और अश्विनी कुमार का श्राप जो बना स्त्री के संबंध का तीसरा रूप। महर्षि च्यवन एक महान तपस्वी, जिन्होंने वर्षों तक स्थिर रहकर तप किया, जिनका शरीर दीमकों की बांबी से ढंक गया और जिनकी चेतना केवल ब्रह्म में विलीन थी। उनके आश्रम में एक बार राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या अपने पिता के साथ भ्रमण करते हुए पहुंची। वह एक कोमल कन्या थी, बाल वय की परंतु विवेक से युक्त। जब उसने दीमक की बांबी में 2 चमकती आंखें देखीं, तो जिज्ञासावश उन्हें छेद दिया, और तभी हुआ एक अद्भुत चमत्कार। च्यवन ऋषि की समाधि टूटी, शरीर पीड़ा से भर गया, पर दृष्टि उसी सुकन्या पर ठहर गई। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसी वृद्ध ऋषि से कर दिया, एक प्रकार से क्षमा प्राप्ति के लिए। परंतु सुकन्या जब युवा हुई, उसका सौंदर्य अप्रतिम था, परंतु पति वृद्ध, जर्जर, नेत्रहीन, असमर्थ था। वह उसका धर्म था सेवा, समर्पण, पत्नी धर्म। तभी एक दिन आश्रम के निकट आए अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य, सुंदर, यौवनशील और आभा में। उन्होंने सुकन्या को देखा और उसकी सेवा भावना को सराहा, पर सुकन्या के भीतर जो भाव उभरे वह स्वयं उसके लिए अज्ञात थे। ये प्रेम नहीं था, न आकर्षण, यह एक अनजाना तप था, जहां एक स्त्री अपने युवा हृदय को एक वृद्ध पति के प्रति समर्पित रखती है और फिर सामने आता है वह पुरुष जिसे देखकर स्त्री के भीतर दबी इच्छाएं जाग उठती हैं। अश्विनी कुमारों ने उसे एक प्रस्ताव दिया, हम तुम्हारे पति को यौवन देंगे, सुंदर रूप देंगे, पर तुम्हें हमें पहचानने देना होगा। हम तीनों एक साथ जल में उतरेंगे और तुम पहचानोगी कि तुम्हारा पति कौन है। यदि तुम भूल जाओ तो तुम्हारा धर्म नष्ट, और यदि पहचान लो तो तुम्हारा प्रेम यथार्थ। सुकन्या ने स्वीकार किया। जब तीनों बाहर आए, एक जैसे रूप, एक जैसी कांति, तो सुकन्या ठिठकी नहीं। उसने झुकी दृष्टि से उस पुरुष को पहचाना जिसने कभी उसकी सेवा के बदले अधिकार नहीं मांगा था। च्यवन ऋषि अब सुंदर, युवा थे, पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब भगवान शिव ने इस प्रसंग को देवी पार्वती को सुनाया और कहा, हे पार्वती, ये वह क्षण था जब नारी का धर्म और उसकी दबी चेतना एक दूसरे से टकराई। उसने संयम चुना, पर उसका मन डगमगाया हुआ था। यही डगमगाहट उस श्राप का तीसरा रूप बनी कि जब जब स्त्री अपने धर्म पर टिकी होगी और तब सामने होगा वह पुरुष जो उसे भीतर से आंदोलित करता हो, तो उसका मन डगमगाएगा और वही होगी पराये पुरुष से संबंध की कल्पना, चाहे वह क्रिया न हो, पर वह भाव ही वह ऋण होगा जो संध्या से चला आ रहा है। अब प्रस्तुत है वह रहस्यमयी और गूढ़ रहस्य जिसमें नारी का सबसे प्रसिद्ध पतन और सबसे गलत समझा गया प्रसंग का वर्णित है। अहल्या और इंद्र की कथा। ये वही प्रसंग है जिसे धर्मशास्त्रों ने पाप कहा, परंतु भगवान शिव ने उसे श्राप का नतीजा कहा। ये वह भाग है जहां नारी ने पराये पुरुष को नहीं बुलाया, बल्कि पराये पुरुष ने उसका धर्म भंग कर दिया, और भगवान शिव ने इसी पल उस चौथे रहस्य को प्रकट किया जिसने नारी की पीड़ा को समझाया। चौथी कथा अहिल्या और इंद्र, छल, चुप्पी और चिर श्राप का रहस्य। अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री, रूपवती, ज्ञानवती, तपस्विनी। उसे ब्रह्मा जी ने स्वयं गौतम ऋषि को सौंपा, ये सोचकर कि ऐसे ऋषि के साथ वह पवित्रता का प्रतीक बनेगी, केवल सौंदर्य का नहीं। गौतम ऋषि महान तपस्वी थे जिनके तेज के आगे देवलोक भी थर्राता थे। अहिल्या का जीवन संयम से बंधा था, परंतु उसके रूप ने उसे अभिशापित बना दिया। इंद्र, जो एक दिन देवताओं की सभा से उठकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तभी वह पृथ्वी पर अहिल्या एक झलक पा गए। एक क्षण और देवराज इंद्र का धर्म डगमगा गया। भगवान शिव ने उसी क्षण ध्यान लगाया और कहा, ये वही अवसर है जब पराया पुरुष स्त्री के भीतर नहीं उतरता, बल्कि पराया पुरुष छलपूर्वक उसे स्वयं की ओर खींचता है। इंद्र ने एक दिन देखा कि गौतम ऋषि आश्रम से दूर चले गए हैं।
उसने उनकी वेशभूषा, वाणी और स्वर उनके जैसा रूप को अपनाया। वह उसी कुटिया में पहुंचा जहां अहिल्या कमल पत्तों पर जल छिड़क कर देवी का ध्यान कर रही थी। इंद्र ने गौतम ऋषि के स्वर में कहा, हे पत्नी, ये समय है हमारे संयोग का, ये रात्रि बहुत ही शुभ है। अहिल्या स्तब्ध थी, कुछ क्षणों को पहचान न पाए, परंतु उसने मन में विचार किया, क्या तपस्वी पति कभी इस तरह कहेंगे? क्या ये कोई परीक्षा है? फिर भी वह मौन रही और इंद्र ने छलपूर्वक वह संबंध बना डाला जो धर्म नहीं था, केवल छल था। जब गौतम ऋषि लौटे, उन्होंने तुरंत सत्य जान लिया। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, तू सहस्र योनि धारण करेगा और नारी तुम बनेगी, प्रत्येक उस पुरुष की कामना का पात्र जो तुझे देखेगा, परंतु कोई तुझसे प्रेम नहीं करेगा, केवल उपयोग करेगा। और अहिल्या को शाप दिया, तुम पाषाण बनकर उस क्षण की प्रतीक्षा करेगी जब एक अवतारी पुरुष तुझे छुएगा और तुझे फिर से समाज अपनाएगा। भगवान शिव ने ये सुनकर देवी पार्वती से कहा, हे पार्वती, यहाँ स्त्री ने पराये पुरुष को न आमंत्रित किया, न चाहा, फिर भी वह दोषिनी बनी। यही उस श्राप की चौथी छाया है कि स्त्री को दोष मिलेगा, चाहे पुरुष ने छल क्यों न किया हो। यही कारण है कि मैंने कहा था, जब जब पराये पुरुष से संबंध की बात होगी, वहां स्त्री नहीं, युगों पहले मिला श्राप बोलेगा। वह संध्या की वह आह होगी जो ब्रह्मलोक से गूंज रही है। अब आरंभ होता है वह चिर रहस्यमय भाग जहां हम प्रवेश करते हैं एक ऐसे प्रसंग में जो शांत नदी के तट पर घटित हुआ, पर उसकी तरंगें युगों तक ब्रह्मांड में गूंजती रहीं। ये है सत्यवती, महर्षि पराशर और व्यास की वह कथा जहां स्त्री ने एक पराये पुरुष को स्वयं स्वीकार किया, बिना किसी दबाव के, ना कोई छल, बल्कि एक अद्भुत ज्ञान के आदान प्रदान और आत्मिक आकर्षण के कारण। यही वह पल था जब भगवान शिव ने पांचवां संकेत देवी पार्वती को दिया कि नारी जब आत्मा से आकर्षित होती है, तब वह संबंध शरीर से नहीं, ब्रह्म से जुड़ता है, पर समाज उसे फिर भी पराया कहता है। पांचवी कथा सत्यवती और पराशर, सुगंध में छिपा भविष्य का बीज। सत्यवती मछुआरे की कन्या थी जिसका नाम पहले मत्स्यगंधा था, क्योंकि उसके शरीर से मछलियों की गंध आती थी। वह यमुना नदी के तट पर नौक चलाती थी, पिता की सेवा करती थी। एक दिन वह नौक लेकर नदी पर निकली, जब अचानक आकाश से उतरे तपस्वी पराशर तेजस्वी, दिव्यदर्शी और अंतर्दृष्टि से युक्त थे। उनके आने से यमुना की लहरें तक थम गईं। पराशर ने देखा सत्यवती को, उसकी आंखों में लज्जा थी पर मन से समर्पण। उस क्षण उनके भीतर एक ज्ञान की लहर उठी, यह स्त्री एक दिव्य बीज को धारण करने योग्य है जो आगे चलकर वेदों को ज्ञान का रूप देगा। उन्होंने सत्यवती से निवेदन किया, मैं चाहता हूं कि तुम आज मुझे संतान दे। ये संतान एक दिन वेदों को संहिताबद्ध करेगी, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह कोई सामान्य संयोग नहीं होगा, ये तप, त्याग और भविष्य का निर्माण होगा। सत्यवती कांपी, हे मुनि, मैं अविवाहित हूँ, समाज मुझे कलंकित कहेगा, मेरी गंध ही मेरे अपमान का कारण है, और इस नदी के बीच में मैं क्या करूंगी। पराशर ऋषि मुस्कुराए, मैं तुम्हारे तन में सुगंध भर दूंगा और यह संयोग किसी को ज्ञात नहीं होगा। तुम्हारी पवित्रता बनी रहेगी और तुम अपने पवित्र उद्देश्य को सिद्ध करोगी। और वही हुआ, पराशर ऋषि ने उसे यज्ञगंधा बनाया। जल के मध्य एक दिव्य कुंज प्रकट हुआ और वहां व्यास का जन्म हुआ, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, महाभारत की रचना की और पुराणों के मूल बीज डाले। भगवान शिव ने ये प्रसंग सुनाकर देवी पार्वती से कहा, हे पार्वती, यहाँ स्त्री ने पराये पुरुष को नहीं चुना, बल्कि ज्ञान के बीज को अपनाया। ये वह क्षण था जब संबंध केवल शरीर नहीं, आत्मा की उन्नति का मार्ग बना। फिर भी समाज ने उसे पराया कहा। यही है श्राप का 5वां रूप कि स्त्री जब भी किसी पराये पुरुष के साथ आत्मिक स्तर पर भी जुड़ती है, समाज उसका न्याय नहीं करता, केवल संबंध देखता है। अब आरंभ होता है वह रहस्य से भरा भाग जिसमें अप्सरा और वशी, वीर अर्जुन और भगवान शिव के छठे संकेत का गूढ़ रहस्य छिपा है। ये वह प्रसंग है जब नारी ने स्वयं पराये पुरुष को आमंत्रण दिया
पर उस पुरुष ने धर्म का पालन करते हुए उसे अस्वीकार किया, और फिर भी परिणाम हुआ श्राप, क्योंकि यह युगों पहले बोले गए भगवान शिव के वचनों का प्रभाव था कि नारी जब इच्छा से भी पराया संबंध चाहे तो परिणाम केवल तिरस्कार नहीं, वह पलटकर पुरुष को भी भोगना होता है। छठी कथा उर्वशी और अर्जुन, इच्छा, अस्वीकार और पुरुष के स्त्रीत्व की परीक्षा। उर्वशी स्वर्ग की दिव्य अप्सरा, सौंदर्य, कला और कामभावना की मूर्ति थी। उर्वशी वह नारी थी जिसे देख स्वयं इंद्र तक विचलित हो उठते थे। वह न केवल रूपवती थी बल्कि भावनाओं में भी पारंगत थी। और अर्जुन पांडवों में महान धनुर्धर, भगवान शिव के शिष्य, ब्रह्मचारी और धर्मशील थे। इंद्र ने अर्जुन को स्वर्ग बुलाया, तप, युद्धकला और ज्ञान देने हेतु अपना उपदेश दिया। उस समय वहां उर्वशी ने पहली बार अर्जुन को देखा और सोचा ये पुरुष पुरुषत्व की पराकाष्ठा, संयम की प्रतिमा। और उर्वशी जिसने अनेक देवों को मोहित किया, वह अर्जुन से मोहित हो गई। एक रात्रि वह उसके कक्ष में आई, सुगंधित पुष्पों से सजी, केशों में चंद्रमा समेटे। उसने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे समर्पण से आकर्षित हूँ। तुम मुझे अपना बना लो, क्योंकि यह स्वर्ग है, यहाँ वासनाएं पाप नहीं, तप का रूप हैं। अर्जुन स्तब्ध थे। वह बोले, हे देवी, आप मेरे पूर्वजों की पत्नी जैसी हैं, आप मेरी माता समान हैं। मैं आपका आदर करता हूँ, परंतु मैं ब्रह्मचारी हूँ। उर्वशी क्रोधित हो गई और बोली, क्या कोई स्त्री का अपमान इस तरह भी करता है? क्या ये संभव है? मैंने स्वयं प्रार्थना की और तुमने मुझे ठुकरा दिया। तुमने किसी के प्यार का अपमान नहीं किया, तुमने मेरी वासना का अपमान नहीं किया, बल्कि नारीत्व का तिरस्कार किया है। वह गर्जी, हे अर्जुन, जैसे तुमने स्त्री का रूप स्वीकारा है, वैसे ही तुझे स्त्री बनकर जीवन का अनुभव करना होगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रूप धारण करेगा, स्त्री जैसा, नायक नहीं नायिका बनेगा। और तभी भगवान शिव प्रकट हुए देवी पार्वती के सम्मुख और बोले, हे पार्वती, ये है वह छठा संकेत जब नारी स्वयं अपने अधिकार से पुरुष को बुलाए और पुरुष उसे ठुकरा दे तो नारी उसे श्राप भी दे सकती है। यही है प्रकृति का संतुलन। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी कोई कहेगा कि स्त्री ने पराये पुरुष से संबंध बनाए, तो वहां ये भी देखना होगा कि कहीं उसे पुरुष ने छोड़ा तो नहीं है, या उसने उसे ठुकराया होगा, और दोनों ही दशाओं में परिणाम स्त्री नहीं, पुरुष को ही भुगतना होगा। ये वह प्रसंग था जिसने आगे चलकर अर्जुन को बृहन्नला बनाया, जब वह अज्ञातवास में एक नर्तकी बने, स्त्रियों के बीच रहे, और पहली बार एक पुरुष ने नारीत्व को जिया, न केवल वस्त्रों से बल्कि मन और समाज की दृष्टि से भी। अब प्रवेश करते हैं उस रहस्यमयी और गूढ़ भाग में, जहां एक स्त्री थी जो एक देवगुरु की पत्नी थी और एक शिष्य चंद्रमा के बीच जन्मा ऐसा संबंध जो बहुत ही देखद था, जिसने देवताओं के बीच ज्ञान का बीज बोया। ये कथा है तारा, बृहस्पति और चंद्र की। ये वह कथा है जहां पराया पुरुष केवल आकर्षण नहीं था, वह चेतना भी था। भगवान शिव ने इस भाग में 7वां संकेत दिया कि नारी जब ब्रह्मज्ञानी पुरुष से आकर्षित होती है, तब वह पाप नहीं करती, वह ज्ञान को जन्म देती है, पर समाज उसे फिर भी पराये पुरुष से संबंध रखने वाली कहता है। 7वीं कथा तारा, बृहस्पति और चंद्र, चेतना का संगम, श्राप का बोध कैसे हुआ। तारा गुरु बृहस्पति की पत्नी थी, तपस्विनी, रूपवती और अत्यंत बौद्धिक थी। वह केवल गृहिणी नहीं थी, वह देवगुरु की संगिनी थी, जिन्होंने वेदों की गूढ़ व्याख्याएं सुनी थीं और जिनका मन साधना में भी प्रवृत्त था। बृहस्पति देवों के गुरु, सत्वगुण के प्रतीक, परंतु संयम के साथ भाव शून्य थे। तारा के जीवन में भावना की कमी थी, वह बृहस्पति के पास थी पर उनके हृदय में नहीं थी। बृहस्पति ऋतुओं, ग्रहों, नक्षत्रों में लीन रहते थे, तारा उनके पास होकर भी अकेली थी। तभी प्रकट हुआ चंद्र सोमदेव, जो सौंदर्य, काव्य और प्रेम का मूर्त रूप थे। चंद्र जो मन और हृदय के देवता है, वह तारा को देखकर आकर्षित नहीं हुए, बल्कि उसने तारा की अव्यक्त वेदना को देखा। और तारा जो वर्षों से मौन थी, एक ही क्षण में बोल उठी। चंद्र ने तारा से कहा, आप केवल एक पत्नी नहीं, एक ऋषिकन्या हो। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है वह तुम्हारे गुरुपति ने भी नहीं पहचाना है। तारा ने उत्तर दिया, मैंने वर्षों तक वेद सुने,
परंतु उनमें रस नहीं था। तुम्हारे शब्दों में जो भाव है वह मेरे मन को ब्रह्म की ओर ले जाता है। और वहीं हुआ संगम, तारा और चंद्र एक हो गए। वह शारीरिक नहीं, आत्मिक मिलन था जहां दो चेतनाएं एकत्र हुईं। इस मिलन से जन्मा बुद्ध, जो आगे चलकर बुद्धि, तर्क और संवाद का देवता बने। जब देवगुरु बृहस्पति को एक ज्ञात हुआ कि तारा और चंद्र में संबंध हो गया है, तो इस विषय के बारे जानते हुए देवगुरु क्रोधित हो उठे। उन्होंने क्रोध में कहा, ये संबंध अधर्म है, यह मेरा अपमान है। परंतु भगवान शिव ने उस क्षण हस्तक्षेप किया और देवी पार्वती से कहा, हे देवी, ये 7वां संकेत है जब नारी अपने स्वभाव के अनुरूप चेतन पुरुष की ओर आकर्षित होती है। तब वह किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। वह स्त्री केवल संतान नहीं देती, बल्कि मनुष्यता को संवाद और विचार का वरदान भी देती है। फिर भी समाज कहेगा ये स्त्री पराये पुरुष के साथ थी। भगवान शिव ने कहा, ये श्राप नहीं, युगों से चलती हुई सामाजिक सोच का दंड है जो नारी के हर भाव को परिभाषाओं में बांधता है पर उसकी आत्मा को नहीं देखता है। अब हम प्रवेश करते हैं उस विलक्षण, दिव्य और अत्यंत गूढ़ भाग में जहां नारी की पवित्रता, उसकी आत्मशक्ति और त्रिदेवों की परीक्षा सामने आती है। ये कथा है महासती अनसुया की, जिसने ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव तीनों को स्तनपान कराया। और यह मात्र चमत्कार नहीं था, बल्कि नारी के उच्चतम तेज का ऐसा रूप था जिसे समझने के लिए स्वयं भगवान शिव को कहना पड़ा। यह है 8वां सत्य, नारी का अंग तब अपवित्र नहीं होता जब वह प्रेम या काम से छुआ जाए, बल्कि जब वह बिना श्रद्धा के देखा जाए। 8वीं कथा, अनसुया जब त्रिदेव बने शिशु और नारी का तेज बना त्रिलोक की मर्यादा। दक्षिण भारत के गहन अरण्य में रहती थी अनसुया, जो अत्रि ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम ही था अनसुया, अर्थात जिसमें ईर्ष्या नहीं हो, वे तप की मूर्ति थी, श्रद्धा की पराकाष्ठा और पवित्रता की सीमाहीन पहचान। उनके तेज और सतीत्व की ख्याति इतनी फैली कि स्वर्ग में देवी गणों के मन में शंका उत्पन्न हुई, क्या कोई स्त्री वास्तव में इतनी पवित्र हो सकती है। देवियों ने अपने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और शिव से कहा, यदि अनसुया का तप सत्य है तो उसे परखो। यदि वह तुम्हें भी स्त्री के रूप में संतुष्ट कर दे, तब मानेंगे कि उसका तेज सबसे महान है। त्रिदेव सहमत हुए। वे पृथ्वी पर उतरे, एक ब्राह्मण के वेश में। वे अनसुया के कुटीर में आए और कहा, हे साध्वी, हमें भोजन चाहिए, परंतु एक शर्त पर, तुम हमें नग्न अवस्था में भोजन कराओ, तभी हम स्वीकार करेंगे कि तुम्हारा अतिथि धर्म सर्वोच्च है। क्षण भर को समय थम गया। यह कोई साधारण मांग नहीं थी, यह एक स्त्री की मर्यादा, उसकी अस्मिता, उसकी चेतना की परीक्षा थी। अनसुया मुस्काई न, वह चौंकी न लज्जित हुई। उसने नेत्र बंद किए और कहा, हे देवगण, यदि आप वास्तव में मेरे अतिथि हैं और यदि मेरा तप सत्य है तो आप शिशु बन जाएं। और पल भर में त्रिदेव शिशु हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों 3 नवजात बालकों में परिवर्तित हो गए। अनसुया ने उन्हें अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाया। ये वही छाती थी जिसे वे अपवित्रता की कसौटी बनाना चाहते थे, पर अब वह त्रिदेवों का पोषण बन चुकी थी। भगवान शिव ने उसी समय देवी पार्वती से कहा, हे देवी, ये है 8वां संकेत जब पुरुष नारी के शरीर को देखने में अपवित्रता खोजता है, तब वह काम से प्रेरित होता है। परंतु जब वह नारी के अंगों से जन्म लेता है, पोषित होता है, शिशु बनकर शरण लेता है, तब वही अंग ब्रह्ममयी हो जाते हैं। नारी का शरीर काम का नहीं, सृष्टि का आधार है। वहीं तीनों देवियों ने आकर अनसुया से क्षमा मांगी और त्रिदेवों को पूर्व रूप में लौटाया। और भगवान शिव बोले, इस संसार में जब भी कोई कहेगा कि नारी ने किसी पुरुष को अपने अंगों से बांधा, तब उसे यह कथा सुनाना कि सतीत्व कोई दृश्य नहीं होता, वह आत्मा की आभा होती है। और जिसने अनसुया को नग्न करने का प्रयास किया, वह अंततः उसकी शरण में बालक बनकर ही गिरा। अब हम प्रवेश करते हैं उस अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरे भाग में, जहां नारी के दोषारोपण के बावजूद उसका सच्चा स्वरूप और पुरुषों के पाप की कहानी सामने आती है। ये कथा है देवी अहिल्या की, जिसे पुरुषों ने पापी समझा, परंतु श्री राम ने उसे पवित्र माना और उसका उद्धार किया।
इस कथा में नवा सत्य प्रकट होता है। जब नारी पर दोषारोपण किया जाता है तब नारी नहीं, वह पुरुष का पाप होता है जिसने उसका शोषण किया या उसकी मर्यादा का उल्लंघन किया। नवी कथा देवी अहिल्या जब नारी को पत्थर बनाया गया और राम ने उसे जीवन दिया। देवी अहिल्या अहीर मुनि गौतम की पत्नी, जो अपनी सुंदरता और धर्म में श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध थीं। वह देवी सीता की तरह पुण्य और तप के साथ जीने वाली एक महान स्त्री थीं। उनका नाम पूरे यज्ञशाला में गूंजता था और उनकी पवित्रता की गाथाएं वेदों में दर्ज थीं। लेकिन एक दिन वह उस दुष्ट श्राप की शिकार हो गईं, जो उनके पतिव्रता धर्म का अपमान था। गौतम ऋषि की तपस्या के दौरान देवताओं ने उन्हें परीक्षा में डालने का विचार किया। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, उन्होंने अहिल्या के सौंदर्य को देखा और वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। एक दिन उन्होंने गौतम ऋषि के घर में घुसकर अहिल्या को आकर्षित किया और उन पर एक छाया से प्रलोभन डाला। अहिल्या ने उनका प्रलोभन ठुकरा दिया, लेकिन इंद्र ने छल से उसे अपनी शक्ति से वश में किया। वह क्षण अहिल्या की पवित्रता का उल्लंघन था और गौतम ऋषि को इसका ज्ञान होने पर उसे शाप दिया। उन्होंने कहा, तुम पापिनी हो और तुम्हारा रूप पत्थर जैसा कठोर हो जाएगा जब तक राम तुझे पाप से मुक्त नहीं करेंगे। अहिल्या के इस पत्थर के रूप में परिवर्तन के बाद वह जंगल में अकेली पड़ी रही। किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि समाज ने उसे पापिनी मान लिया था। लेकिन एक दिन जब प्रभु राम अपनी यात्रा पर निकल पड़े तो उन्होंने अहिल्या के पत्थर रूप को देखा। वह उसे प्रणाम करते हुए बोले, हे माता, तुम्हारे इस रूप में छिपी हुई पवित्रता और श्रद्धा को मैं पहचानता हूँ। प्रभु राम ने अपनी तपस्या और ध्यान से अहिल्या को शाप से मुक्त किया। उन्होंने कहा, हे देवी अहिल्या, तुमने जो पवित्रता और तपस्या का पालन किया है वह इस भूमि को संतुष्ट करता है। तुम किसी पुरुष के पाप के कारण पत्थर नहीं बनी, तुम किसी पुरुष के अहंकार के कारण पत्थर नहीं बनी। तुम तो स्वयं देवी हो जो पुरुषों की मनोवृत्तियों से ऊपर हैं। और फिर अहिल्या ने अपना शाप समाप्त कर लिया और वह पुनः रूपवती हो उठी। भगवान शिव ने तब देवी पार्वती से कहा, यह है नवा सत्य। हे देवी पार्वती, जब नारी को दोषी ठहराया जाता है तब उसके दोष का कारण नारी नहीं, वह पुरुष होता है जो उसकी पवित्रता का अपमान करता है। अहिल्या की कहानी को याद रखो, क्योंकि यह न केवल स्त्री के पवित्र स्वरूप का प्रतीक है बल्कि पुरुष की मानसिकता का भी उद्घाटन करती है, जो स्त्री को अपने स्वार्थ का साधन समझता है। प्रभु राम ने ये भी कहा, जब भी कोई नारी अपनी आत्मा से महान हो तो उसे देखना न कि उस नारी के शरीर को, और जब वह पवित्रता से परिपूर्ण हो तो उसकी पवित्रता को कभी पुरुष के पाप से जोड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि सच्ची पवित्रता नारी की आत्मा से आती है, न कि उसके शरीर से। अब हम प्रवेश करते हैं उस अत्यंत शक्तिशाली और प्रेरणादायक भाग में जहां नारी की गरिमा, उसके अपमान और उसके आत्मसम्मान की कथा सामने आती है। ये कथा है द्रौपदी की, जिसे न केवल अपने पति के अपमान को सहन करना पड़ा बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह शिक्षा दी कि नारी का अपमान कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और पुरुष को अपनी सत्ता को नारी के सामने सम्मानित रखना चाहिए। इस कथा में 10वां सत्य प्रकट होता है, जब नारी का अपमान किया जाता है तो वह केवल नारी का अपमान नहीं होता, वह ब्रह्मा और सृष्टि का अपमान होता है। 10वीं कथा द्रौपदी को जब श्री कृष्ण जी ने कहा, नारी का अपमान सृष्टि का अपमान है। महाभारत के भीषण युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों के बीच का सबसे गंभीर घटना वह थी जब द्रौपदी का अपमान हुआ था। द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, अपने समय की सबसे महान और शक्तिशाली स्त्री थीं। उनकी सुंदरता, शौर्य, चातुर्य और बुद्धिमत्ता से सभी देवता भी प्रभावित थे। लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र के महल में कौरवों ने अपनी शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग किया और द्रौपदी का अपमान किया। द्रौपदी को दांव पर लगा दिया गया था और उसे कौरवों के महल में नग्न किया गया। इस अपमान की पूरी दुनिया ने गवाही दी। जब द्रौपदी के अपमान की सीमा पार हुई तो वह भगवान श्री कृष्ण से सहायता की याचना करने लगी।
श्री कृष्ण जी ने उसे कहा, हे द्रौपदी, तुम स्वयं अपने आत्मसम्मान और गरिमा को समझो। जब कोई पुरुष किसी नारी का अपमान करता है तो ये केवल उस नारी का अपमान नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मा और सृष्टि के अपमान के समान होता है, क्योंकि नारी सृष्टि की निर्माता है। यह उस समय की एक बहुत बड़ी घटना थी, जहां श्री कृष्ण ने न केवल द्रौपदी को उनके अपमान से मुक्ति दिलाई, बल्कि यह सिद्ध किया कि जब एक नारी का अपमान होता है तब वह केवल नारी के खिलाफ नहीं होता, बल्कि वह समूची सृष्टि के खिलाफ होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जब नारी को अपमानित किया जाता है तब ब्रह्मा की सृष्टि, शिव की ऊर्जा और विष्णु की लीला अपमानित हो जाती है। इस घड़ी में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपने आत्मसम्मान को फिर से प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने द्रौपदी के वस्त्रों का अंश हरकत से बढ़ा दिया और वह घड़ी थी जब द्रौपदी का सम्मान न केवल पुनः स्थापित हुआ, बल्कि यह संदेश भी पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, जब नारी का अपमान होता है तो वह केवल नारी का नहीं, पूरी सृष्टि का अपमान होता है। भगवान शिव ने तब देवी पार्वती से कहा, यह है 10वां सत्य। देवी पार्वती जब पुरुष नारी का अपमान करता है तो वह केवल अपनी शारीरिक सत्ता का नहीं, बल्कि ब्रह्मा की सृष्टि का अपमान करता है। द्रौपदी का अपमान केवल कौरवों के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि वह समस्त मानवता के अपमान का प्रतीक बन गया। अब हम प्रवेश करते हैं एक और गहरी और अद्भुत भाग में, जिसमें राधा और कृष्ण के अद्वितीय संबंध की गाथा है, और भगवान शिव ने क्यों कहा कि नारी ही सृष्टि की आधारशिला है और वह ही पुरुष का सर्वस्व है। ये कथा न केवल राधा की महानता को प्रकट करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि नारी का महत्व केवल एक जीवन साथी के रूप में नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल स्तंभ के रूप में है। इस अध्याय में 11वां सत्य प्रकट होता है, नारी पुरुष की शक्ति का स्रोत है। नारी के बिना पुरुष अस्तित्वहीन होता है और सृष्टि की रचनात्मकता में नारी का योगदान अनमोल है। 11वीं कथा राधा और कृष्ण। जब कृष्ण ने राधा को कहा, तुम मेरी शक्ति हो, नारी ही जगत की सृष्टि की करता है, ब्रजभूमि में एक अद्वितीय प्रेम कहानी की गूंज थी। वह थी राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की। राधा, जो श्री कृष्ण की अनंत शक्ति और प्रेम का प्रतीक थी, न केवल उनके जीवन में एक सबसे प्रिय सखा थी, बल्कि उन्होंने भगवान कृष्ण को सच्चे रूप में समझा और महसूस किया था। राधा का प्रेम कृष्ण के लिए इतना गहरा था कि वह उनके अस्तित्व का ही हिस्सा बन गईं, और श्री कृष्ण ने राधा को अपनी शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत बताया। श्री कृष्ण ने एक दिन राधा से कहा, हे राधे, तुम मेरी शक्ति हो, तुम ही मेरे जीवन का सत्य हो। बिना तुम्हारे मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम ही मेरे अस्तित्व का आधार हो। नारी केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि वह सृष्टि के रचनात्मक प्रवाह का प्रतीक है। तुम्हारे बिना मैं पूर्ण नहीं हो सकता और तुम्हारे साथ मैं संपूर्ण हूँ। राधा ने कृष्ण की इस गहरी बात को समझा और उनके प्रेम में एक नई दिव्यता को महसूस किया। राधा ने भगवान कृष्ण को बताया, हे कृष्ण, तुम ही मेरे आत्मा का अंश हो और मैं तुम्हारी प्रेम शक्ति का ही रूप हूँ। हम दोनों मिलकर सृष्टि के रचनात्मक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। भगवान शिव ने तब देवी पार्वती से कहा, यह है 11वां सत्य। देवी पार्वती नारी का स्थान पुरुष से अलग नहीं है। जैसे कृष्ण की शक्ति राधा से जुड़ी हुई थी, वैसे ही पुरुष की शक्ति नारी से जुड़ी हुई है। जब तक नारी को सही रूप में समझा और सम्मानित नहीं किया जाता, तब तक पुरुष अपनी पूरी शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक अद्भुत कहानी नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है, जो ये दर्शाता है कि नारी का योगदान सृष्टि में अनमोल और अपरिवर्तनीय है। इस संदेश ने सृष्टि के हर आयाम में एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न किया। नारी के बिना सृष्टि अधूरी है। नारी केवल शरीर नहीं, बल्कि सृष्टि के रचनात्मक मूल सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है। राधा और कृष्ण का प्रेम ये सिद्ध करता है कि नारी के बिना कोई भी अस्तित्व, कोई भी शक्ति संपूर्ण नहीं हो सकती। धन्यवाद मित्रों, आपने हमारी कहानी को अंत तक सुना, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल अनकही दंत कथाएं को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने में मदद करेगी। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। धन्यवाद।